नवजात शिशु की केयर कैसे कर सकते हैं? तो नवजात शिशु अगर उसकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी से हुई है या फिर सी सेक्शन से हुई है, इमीडिएट बेसिस पे आपको अपने पीडियाट्रिशियन की संपर्क जरूर करना चाहिए। पीडियाट्रिशियन जो होते हैं, जो नियोनाटल केयर करते हैं बच्चे की, वहां पर वो सब कुछ देखते हैं कि बच्चा जैसे ही डिलीवर हुआ है उसकी सारी कंडीशंस ओके है या फिर नहीं है। उसके कान को, नाक को चेक किया जाता है, सक्शन से उसके सारे जो लिक्विड होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो कि नाकों में, कानों में घुसा हुआ होता है, उसको सक्शन से निकाला जाता है और इमीडिएटली तुरंत ही बच्चे को अच्छी तरह से वाइप किया जाता है। बच्चे की बॉडी के ऊपर एक ऐसी परत होती है जो कि गर्भाशय के अंदर, जो गर्भ के अंदर आपके बच्चे की सुरक्षा के लिए बनाई जाती है और उसको, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो एक वैक्स जैसा एक परत होता है, व्हाइट रंग का परत होता है, उसको आधे घंटे के अंदर अंदर वो डॉक्टर्स क्लीन करते हैं और डॉक्टर सारी चेकअप करते हैं कि आपका बच्चे की नॉर्मल हार्ट बीट चल रही है या नहीं, या बच्चा बिल्कुल नॉर्मल स्टेबल कंडीशन में है या नहीं है। दूसरी चेकअप क्या होती है कि बच्चे ने किसी तरह के एमनियोटिक फ्लूइड को सक तो नहीं कर लिया। अगर सक कर लिया है तो इमीडिएटली वो कोशिश करते हैं कि उसी टाइम पे वो सक्शन से या फिर इंजेक्शन की मदद से वो सारे के सारे लिक्विड को वो आउट कर सकें, ताकि बच्चे को आगे चल के कोई भी खतरा ना हो। और इमीडिएट बेसिस पे जो भी आपके पीडियाट्रिशियन होते हैं, आधे घंटे के अंदर अंदर उनकी जांच करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि 2 घंटे के अंदर अंदर मदर मिल्क बच्चे को ज़रूर मिल जाना चाहिए। जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो बच्चे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और पहला जो गाढ़ा दूध होता है वो बच्चे की इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी होता है। तो जब भी अगर आपके बच्चे की डिलीवरी होती है, चाहे वो नॉर्मल हो या फिर सी सेक्शन हो, इमीडिएट बेसिस पे 2 घंटे के अंदर अंदर ही मदर मिल्क बच्चे को मिल जाना चाहिए। पहले ज़माने के लोग आधे घंटे के अंदर ही, अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आधे घंटे के अंदर ही अंदर बच्चे को निप्पल पे सक कराने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि उससे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है, जिससे कि ब्रेस्ट में काफ़ी अच्छी तरह से मिल्क का सप्लाई बनता है। क्योंकि ये सारा का सारा गेम जो होता है हमारे माइंड का गेम होता है और ये माइंड की वजह से ही रेगुलेट होता है। जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो रेगुलेट होते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है, तभी जाके आपके ब्रेस्ट से मिल्क सप्लाई बढ़ती है, तभी जाके बच्चे को मिल्क भी मिलता है। तो आपके बच्चे को इमीडिएट बेसिस पे, यानी कि 2 घंटे के पहले पहले ही, यानी कि 1 घंटे के अंदर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपके बच्चे को 2 घंटे के पहले पहले ही मदर मिल्क मिल जाना चाहिए। चौथी चीज़ है, अगर किसी भी कारणवश अगर माँ का मिल्क नहीं मिल पा रहा है, कुछ कारण आ गया है या बच्चे को कुछ परेशानी हो गई है, तो इमीडिएटली अपने जो पीडियाट्रिशियन होते हैं वो बच्चे को बाहर का जो फॉर्मूला मिल्क होता है वो इमीडिएटली उसको उस पर रखा जाना चाहिए, क्योंकि अच्छी तरह से साफ सफाई करने के बाद बच्चे को स्पॉन्ज बाथ जब दी जाती है, बच्चे की पूरी क्लीनिंग की जाती है, उसके बाद पहला काम होता है कि बच्चे को फीडिंग ज़रूर करानी चाहिए। पांचवी चीज़ क्या होती है कि तुरंत से तुरंत जब बच्चे की नाल जो होती है उसको उसी टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे काटा जाता है, और नाल जब आपके बच्चे की जुड़ी होती है उसको अच्छी तरह से वो क्लीन करके, बेबी को स्वेडल करके, रैप करके, उसको अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद ही माँ को हैंड ओवर किया जाता है। रूम में जाने के बाद सबसे पहले काम ये होना चाहिए कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर आपको फोकस ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं, जो कि पहली बार अगर माँ बन रही हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं कि बच्चे को मैं कैसे ब्रेस्ट फीडिंग कराऊंगी, क्या कराऊंगी। लेकिन यकीन मानिए, आपको कभी भी ये परेशानी सिर्फ एकदम 5 मिनट की परेशानी आने वाली है, लेकिन उसके बाद जैसे ही जब अगर आप फ्लो में जाइएगा, धीरे धीरे करके आपके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होंगे, तो अच्छी तरह से ब्रेस्ट मिल्क का भी सप्लाई बढ़ेगा और आपके बच्चे को निरंतर बेसिस पे आपके बच्चे को मिल्क मिलता रहेगा। क्योंकि बच्चे को 2-2 घंटे पे आपको फीड जरूर कराना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर नहीं मिल रहा है तो आप फॉर्मूला फीडिंग भी बच्चे को करा सकती हैं, लेकिन एवरी 2 आवर बच्चे को फीडिंग जरूर करानी है। और 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, किसी भी तरह के अन्य कोई भी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। तो 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ना ही बच्चे को किसी तरह की जन्म घुट्टी दें, ना ही बच्चे को किसी तरह का कोई ऐसा काढ़ा दें, ना कुछ शहद दें, कुछ भी चीज़ें नहीं देनी है। इनफैक्ट पहले के लोग अब उतने ज़्यादा नहीं, अब कह सकते हैं कि ज़्यादा अब समझदार हो गए हैं, ये सब चीज़ें नहीं देते हैं, लेकिन स्टिल कुछ ऐसी परंपराएं होती हैं हमारी कि बड़े लोग ये काढ़ा या घुट्टी देते हैं। तो इस तरह के काढ़े और घुट्टी से आपको बचना चाहिए। जो बड़े लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे को आशीर्वाद दें, वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ना चटाएं, ना ही बच्चे को ये सारी चीज़ें खिलाएं, क्योंकि शहद में भी बहुत ऐसे बैक्टीरियाज पनपने के चांसेस होते हैं जो कि बच्चे के गट हेल्थ के लिए बहुत ही डिजास्टरस हैं। क्योंकि बच्चा अभी आपका तुरंत जन्म लेके आया है, उसको कोई ऐसी घुट्टी या शहद वगैरह कुछ भी चटाना आपके लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद की ज़रूरत है। उसके बड़े जो दादाजी हैं, नाना जी हैं, वो आशीर्वाद दें,
लेकिन ये सारा जो प्रैक्टिस होता है ये बच्चे के लिए सही नहीं होता है, तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। 7th इंपॉर्टेंट चीज़ है कि न्यू नेटल अगर आप केयर कर रही हैं तो इमीडिएटली अपने हैंड को अच्छी तरह से वॉश ज़रूर करें या फिर सैनिटाइज ज़रूर करें, क्योंकि विदाउट सैनिटाइजेशन या विदाउट अगर क्लीननेस का अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा तो बच्चे को बहुत जल्दी इन्फेक्शन लगने के चांसेस बनते हैं। और आपने देखा भी हुआ है कि कुछ ऐसे इन्फेक्शन बच्चे को ऑलरेडी हॉस्पिटल में लगे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट विजिट आपको हॉस्पिटल में ना करके आप थोड़े टाइम के बाद ही आप बच्चे से मिलें, लेकिन कोशिश करें कि उसी समय पे एकदम जल्दी जल्दी से बच्चे को टच करना, कोशिश करें कि थोड़ा सा बैठ जाएं, बाहर से आप आए हैं हाथ पैर को धो ले, थोड़ा सा रिलैक्स हो ले, उसके बाद ही आप बच्चे को लिफ्ट करें या गोदी में उठाएं। तो इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखती हैं तो आपके बच्चे की अच्छी तरह से केयर होती है। और रही जहाँ तक बच्चे की मालिश का सवाल है जहाँ तक, तो वहाँ मैं 8 पॉइंट आपको ये बताऊंगी कि बच्चे की मालिश करने के लिए आप बहुत ज़्यादा ईगर ना हो, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी ना मचाएं। जब तक बच्चे की नाल नहीं गिर जाती है तब तक आपको मालिश नहीं करना चाहिए, नाल गिरने का इंतज़ार करने देना चाहिए। और 8 से 10 दिन के अंदर नाल सूख करके गिर जाती है, उसके बाद आप बच्चे की मालिश किसी भी अपने पसंदीदा ऑयल से कर सकती हैं जो कि बच्चे की स्किन के लिए सेफ़ है। अगर आपके बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या उसको दाने निकल रहे हैं या फिर आपको लगता है कि ये लगाने से ये चीज़ें प्रॉब्लम और बढ़ गई हैं, तो उस टाइम पे आप अपने पेडियाट्रिशियन से पूछ लें कि किस तरह के मेडिकेटेड जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो तेल इस्तेमाल किया जाता है उनका आप इस्तेमाल करें, या फिर आप बच्चे के लिए पैच टेस्ट जरूर करके देख लें कि ये ऑलिव ऑयल या फिर जो भी ऑयल आप इस्तेमाल कर रही हैं वो बच्चे को सूट कर रही है या फिर नहीं कर रही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो 10th इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने बच्चे के ड्रेसिंग सेंस के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। चाहे अगर गर्मी का मौसम हो लेकिन फिर भी बच्चों के लिए ये थोड़ी सी ठंडी होती है, तो एक कपड़ा एक्स्ट्रा उनको ज़रूर पहनाएं, अच्छी तरह से बच्चे को रैप ज़रूर करें, उनको स्वेडल करें यानी कि बहुत अच्छी तरह से लपेटें। और बच्चे के सर को ढकना इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर गर्मियों का मौसम चल रहा है तब भी आप बच्चे को सूती कैप ज़रूर पहनाएं। अगर विंटर का मौसम चल रहा है तो बच्चे को पूरा स्वेटर वगैरह मोज़ा सब कुछ पहनाना है और वुलन स्कार्फ भी पहनाना है, टोपी भी पहनाना है, लेकिन उसके अंदर आप कॉटन की टोपी वगैरह भी डाल सकते हैं। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।